यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसकी जिंदगी की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। सुनसान सड़क, अंधेरी रात और ट्रक के पीछे कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी उस ड्राइवर की नींद छीन लेती है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्यों? राजेश की आंखें सड़क पर चिपकी हुई थीं। घना कोहरा, रात का अंधेरा और बारिश की हल्की फुहार, ये सब मिलकर उसकी थकी हुई आंखों के सामने एक धुंधली दुनिया बना रहे थे। उसके पीछे ट्रक का केबिन बड़ा और खाली सा लग रहा था, हालांकि उसमें सामान के डिब्बे भरे हुए थे। पर राजेश को लग रहा था जैसे कोई और उसके साथ है। शायद यह एहसास तब शुरू हुआ जब उसने सुनसान हाईवे पर वह पुराना धर्मशाला देखा था, जिसके सामने एक टूटी फूटी साइकिल पड़ी थी, या फिर तब जब रेडियो ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उसमें से एक महिला की हंसी सुनाई दी जो जल्दी ही रोने में बदल गई। बस एक और घंटा, उसने खुद से कहा, फिर मैं रुक जाऊंगा। तभी उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। पीछे सड़क के किनारे एक सफेद कुर्ता पायजामा पहने आदमी खड़ा था, हाथ हिला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे कोई लिफ्ट मांग रहा हो। राजेश ने ब्रेक मारे बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। रात के इस पहर, इस सुनसान हाईवे पर नहीं, किसी को नहीं रोकना चाहिए। पर जब उसने मिरर में देखा तो वह आदमी अब भी वहां खड़ा था, और अब वह उसके ट्रक के पीछे था, बिल्कुल पीछे। बिना हिले डुले राजेश का दिल जोर से धड़का। उसने गैस पर पांव रखा। ट्रक की रफ्तार बढ़ गई। कोहरा और गहरा हो रहा था। कुछ मिनट बाद जब उसने फिर मिरर में देखा तो सांस रुक सी गई। वह आदमी अब ट्रक के पीछे नहीं था, वह केबिन में था। उसकी पीठ के पीछे वाली सीट पर बैठा था। राजेश ने आंखें मूंद लीं। मैं थक गया हूं, उसने खुद से कहा। नज़ारे बन रहे हैं मेरे दिमाग में। जब उसने आंखें खोलीं तो मिरर में देखा, सीट खाली थी। सांस छोड़ी। शुक्र है। तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, तेरा ट्रक मेरा शव ले जा रहा है। राजेश ने तेजी से पलटकर देखा। कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे केबिन का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की। इस बार आवाज आई, एक पुराना गाना, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानियां। गाने के बीच में अचानक चीख भरी आवाज आई, रुक, यहीं रुक, मुझे उतार दो। राजेश ने रेडियो बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक सड़क पर एक आकृति दिखाई दी, एक और हिचहाइकर। इस बार एक औरत सफेद साड़ी में, पीठ पर एक बोरे जैसा कुछ लादे। राजेश ने रुकने का मन बनाया। शायद कोई जिंदा इंसान साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। पर जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, उस औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा नहीं था, खाली चिकना चेहरा, और वह बोरा, वह हिल रहा था। उसमें से खून टपक रहा था सड़क पर। राजेश ने गैस दबा दी। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। अब वह पूरी तरह डर चुका था। घड़ी ने बताया रात के 2 बजे थे, भूतों का वक्त। तभी उसके सामने की सड़क पर कुछ हिला। एक छोटी सी आकृति, एक बच्चा, जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था और रो रहा था। राजेश ने ब्रेक पर जोर से पांव रखा। ट्रक रुक गया, टायर चीखे। वह बच्चा अब उसके ट्रक के सामने खड़ा था, रोना बंद कर चुका था। उसने हाथ बढ़ाया, इशारा किया कि वह ट्रक में चढ़ना चाहता है। राजेश की सहानुभूति जागी। उसने दरवाजा खोला। बच्चा चढ़ गया। उसका चेहरा पीला था, आंखें बड़ी बड़ी। तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश ने पूछा। आवाज में कंपकंपी थी। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वह केवल आगे की सड़क की ओर इशारा करता रहा। राजेश ने ट्रक फिर से चलाया। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चे ने पीछे की ओर इशारा किया, जहां से वह आया था। क्या नाम है तुम्हारा? इस बार बच्चे ने जवाब दिया, पर आवाज बिल्कुल बूढ़े आदमी जैसी थी। तुम मुझे जानते हो राजेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? राजेश ने पलट कर देखा। बच्चे का चेहरा बदल रहा था। वह अब वही आदमी था जो पहले हिचहाइकर बनकर दिखा था। मैं वो हूं,
जिसे तुमने 5 साल पहले इसी हाईवे पर कुचल दिया था और फिर भाग गए थे। राजेश को सब याद आ गया। वह रात, वह कोहरा, वह आदमी जो अचानक सड़क पर कूद गया था, और वह डर जिसने उसे रुकने नहीं दिया था। तुमने मुझे यहीं छोड़ दिया था, आदमी की आवाज में गुस्सा था। मैं 3 दिन तक जिंदा रहा, दर्द से तड़पता रहा, कोई रुका नहीं। मैं माफी चाहता हूं। राजेश की आवाज लड़खड़ाई। मैं डर गया था। डर? आवाज हंसी में बदल गई। अब तुम्हें पता चलेगा डर क्या होता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। इस सड़क पर मेरे जैसे और भी हैं, जिन्हें कोई नहीं रोका, जिन्हें भुला दिया गया। और आज हम सब तुम्हारे साथ घर जा रहे हैं। राजेश ने मिरर में देखा। केबिन खाली नहीं था। पीछे की सीट पर 3 और लोग बैठे थे। वह औरत बिना चेहरे की, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़का जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। हेडलाइट्स भी बंद हो गईं। अंधेरे में राजेश ने महसूस किया कि ठंडे हाथ उसके कंधे को छू रहे हैं। 1, फिर 2, फिर 3। चलो, वह बूढ़ी आवाज फिर आई। हमें दिखाओ वो घर जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो, जहां तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजेश ने आंखें मूंद लीं। उसे अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे की याद आई। वे कल सुबह उसका इंतजार कर रहे होंगे। हम सबको घर जाने की इच्छा होती है, एक नई आवाज कह रही थी, औरत की आवाज। पर कुछ लोग हमें घर नहीं पहुंचने देते, तो अब तुम हमें हमारे घर पहुंचाओगे। राजेश ने जब आंखें खोलीं तो हेडलाइट्स फिर से जल उठी थीं। पर अब सड़क पर वह नहीं था जानत जहां वह होना चाहिए था। वह एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने खड़ा था। वही मकान जहां 5 साल पहले वह हादसा हुआ था। केबिन खाली था, सब गायब थे। राजेश ने सांस छोड़ी। शायद सब खत्म हो गया, शायद उन्होंने उसे माफ कर दिया। उसने इंजन चलाया। ट्रक आगे बढ़ा। जब वह घर पहुंचा, सुबह के 4 बजे थे। उसने ट्रक रोका और केबिन से उतरा, थका हुआ पर शांत। तभी उसने अपने ट्रक के पीछे लगे ट्रेलर की ओर देखा। उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक गंध आ रही थी, गलने वाले मांस जैसी। डरते हुए उसने टॉर्च जलाई और अंदर झांका। ट्रेलर खाली था, सामान भी गायब था, पर फर्श पर 5 अलग अलग आकार के खून के निशान थे और एक शब्द लिखा था, हम आ गए। राजेश भागकर घर के अंदर गया। सब शांत था। उसकी पत्नी सो रही थी, बेटा भी। पर जब वह लिविंग रूम में गया तो सोफे पर 5 गहराई थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। टीवी चल रहा था, पर स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, केवल सफेद रंग का शोर था। और उसमें से 5 आकृतियां दिख रही थीं, खड़ी थीं, मुड़ी हुई गर्दनों के साथ। राजेश ने रिमोट से टीवी बंद किया। तभी बेडरूम से उसकी पत्नी की आवाज आई, राजेश, तुम आ गए? कोई तुम्हारे साथ है क्या? मुझे लगा मैंने कई लोगों के बात करने की आवाज सुनी। राजेश ने जवाब देने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसका ट्रक वहां खड़ा था और उसके चारों ओर 5 आकृतियां खड़ी थीं। एक ने हाथ हिलाया, दूसरे ने सिर हिलाया, तीसरी ने, वह बिना चेहरे वाली औरत, उसकी ओर इशारा किया। फिर धीरे धीरे सब आकृतियां ट्रक में चढ़ गईं। इंजन अपने आप चल पड़ा और ट्रक गली से बाहर निकल गया। राजेश ने सोचा, शायद सब खत्म हो गया, शायद वे चले गए। पर अगली सुबह जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने वही ट्रक खड़ा था। इंजन चल रहा था, कैबिन में कोई नहीं था और उसके स्टीयरिंग व्हील पर एक नोट टांगा था, हम तैयार हैं फिर से सफर के लिए, क्योंकि अब यही हमारा घर है और तुम हमारा ड्राइवर, हमेशा के लिए। राजेश आज भी उसी ट्रक को चलाता है। लोग कहते हैं उसके साथ हमेशा 5 सवार होते हैं जिन्हें केवल वह देख सकता है, और जब भी वह रात में हाईवे पर होता है उसे हमेशा हिचहाइकर दिखाई देते हैं, जो उसके ट्रक की ओर हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमें घर जा।